वेलकम टू टेस्टी किचन वाइब्स। दाल बाटी एक पारंपरिक डिश है जो भारत के हर प्रांत में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। आज देखते हैं खानदेशी यानी नॉर्थ महाराष्ट्र में बनाए जाने वाली दाल बाटी की रेसिपी और उसके साथ खाई जाने वाली कद्दू की सब्जी की रेसिपी। तो सबसे पहले कद्दू को काट लेंगे। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको कद्दू आसानी से मार्केट में मिल जाता है, और अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो आपको कद्दू नहीं मिले तो स्क्वाश उसके बदले में आप यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है। इस सब्जी के लिए कद्दू बाहर से हरा होना चाहिए, अगर पीला लिया तो सब्जी थोड़ी-सी स्वीट बनती है। तो चलिए बनाते हैं कद्दू की सब्जी। तो कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे, उसमें राई, हींग, कड़ी पत्ता डाल के अच्छे से भून लेंगे। फिर उसमें क्रश्ड लहसुन और अदरक डालेंगे। अदरक की क्वांटिटी आप थोड़ी कम ही रखिए। फिर उसके बाद आप उसमें तेजपत्ता के 2-3 पत्ते डालिए। फिर गरम मसाला, हल्दी, भुना हुआ धना पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ऐसे डाल के आप उसको अच्छे से भून लीजिए। फिर उसमें चॉप किया हुआ कद्दू डाल के उसको ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए तड़के के साथ। फिर उसके बाद उसमें आप नमक ऐड कीजिए और फिर बॉइलिंग वाटर थोड़ा-सा ही डालिए, क्योंकि कद्दू पानी छोड़ता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर उसके बाद 4-5 कोकम डाल के उसको आप अच्छे से मिक्स करके ढककर पका लीजिए। कद्दू की सब्ज़ी पकने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। फिर पकने के बाद उसको आप स्मैशर से स्मैश कर लीजिए और फिर धनिये से उसको आप गार्निश कर लीजिए। सब्ज़ी को पतला मत रखिए, इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होनी चाहिए तो ये सब्ज़ी टेस्ट देती है। इस सब्ज़ी के अलावा आप बैंगन की भी सब्ज़ी बना के दाल बाटी के साथ खा सकते हैं। लेकिन बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी थोड़ी अलग रहती है। अगर आपको लगे कि कद्दू की सब्ज़ी में पानी गलती से ज़्यादा हो गया है, तो आप इसमें बॉइल्ड पोटैटो भी स्मैश करके डाल सकते हैं, लेकिन फिर इसका टेस्ट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अब बनाते हैं बाटी। बाटी के लिए फ्लोर मिल से ग्राइंड किया हुआ दरदरा गेहूँ का आटा लीजिए। अगर आपके पास आटा अवेलेबल नहीं है या फिर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं जहाँ पे फ्लोर मिल नहीं है, तो आप गेहूँ का आटा और रोस्टेड कोर्स सूजी लीजिए। यहाँ पे 4 कप गेहूँ का आटा और 1 कप रोस्टेड उपमा रवा डाला है। थोड़ा-सा रोस्ट करके अगर आप सूजी को डालेंगे तो बाटी डाइजेस्ट के लिए ईज़ी रहती है, क्योंकि डाइजेशन के लिए बाटी वैसे भी बहुत हेवी रहती है। फिर उसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप गेहूँ का आटा पिसवा कर अगर आप बाटी बना रहे हैं तो उसमें 250 ग्राम मक्के के दाने भी अगर आपने डाले तो उससे भी बहुत अच्छी टेस्ट बाटी की आती है। अगर आपके पास मक्के का आटा रेडीमेड भी अवेलेबल है तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और फिर घी को आप थोड़ा-सा पिघलाकर ऐड कर दीजिए। थोड़ा-सा दही आप उसमें ऐड कर दीजिए और इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसमें अजवाइन डालना ना भूलें और फिर इन सबको आप पानी से मिक्स करके अच्छे से आटा गूँथ लीजिए। ज़्यादा हार्ड भी ना रखें और ज़्यादा आटे को लूज़ भी ना रखें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हार्ड रखेंगे तो बाटी जब बनेगी तब वो हार्ड हो जाएगी खाने के लिए, और फिर अगर आप ज़्यादा लूज़ करेंगे तो वो ओवन में जब आप डालेंगे तो वो फैल जाती है। तो इसके लिए आप जैसे नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं, उससे थोड़ा-सा हार्ड आप आटे को भिगोइए। फिर उसको आप अच्छे से 5-7 मिनट के लिए गूँथ लीजिए और फिर ढककर उसको 10-15 मिनट के लिए आप साइड में रख दीजिए। फिर जब 10-15 मिनट हो जाएँगे तब तक आप ओवन को प्री हीट कर लीजिए। ओवन का टेम्परेचर यहाँ पे आपको 375 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 185 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रीहीट करना है, और उतना ही आपको जब बाटी आप बनाएँगे तब उतना ही रखना है। फिर 10-15 मिनट आटा सेट होने के बाद आप बाटी के छोटे-छोटे बॉल बना लीजिए। तो बॉल बनाते वक़्त फिर से आप आटे को थोड़ा-सा गूँथ लीजिए और उसके फिर बॉल बनाकर बेकिंग ट्रे में पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर डाल के उसको आप अच्छे से अरेंज कर लीजिए। ओवन प्रीहीट होने के बाद उसी टेम्परेचर पर बाटी को ओवन में रख दीजिए। फिर उसके बाद बाटी को दोनों साइड से 15-15 मिनट के लिए बेक करना है। बाटी ओवन में डालते
निकालते वक्त हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स हाथ में डालना ना भूलें। 15-15 मिनट बेक करने के बाद आप एक बाटी को ब्रेक करके चेक कर सकते हैं। अगर अंदर से आपको लगे कि बाटी कच्ची है तो और 5-10 मिनट के लिए आप बेक कर सकते हैं। ज़्यादा ब्राउन बाटी को ना होने दें, नहीं तो खाने के लिए वो हार्ड हो जाती है। बाटी अगर आप ओवन में कर रहे हैं तो हर एक ओवन का वेटेज अलग-अलग रहता है। तो आप फर्स्ट टाइम जब बना रहे हैं तो बेक करते वक्त एवरी 10 मिनट के बाद ग्लव्स पहन के आप बाटी को चेक कर लीजिए। बाद में जब आप दूसरी बार बाटी आपके ओवन में बनाएंगे तो आपको एक जजमेंट आ गया होगा कि कितनी देर में बाटी बेक होती है। फिर बाटी को एक-एक करके आप घी में घोलकर कैसेरोल में रख दीजिए। अगर आपको घी ज़्यादा नहीं यूज़ करना है तो आप ऊपर से बाटी को ब्रश से घी लगा सकते हैं, लेकिन दाल बाटी घी से ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बाटी में घी का इस्तेमाल ज़्यादा ही करना पड़ता है क्योंकि घी के इस्तेमाल से इस ट्रेडिशनल इंडियन डिश को रिच फ्लेवर, टेक्सचर और अरोमा मिलता है। घी से ये डिश बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। वैसे भी ये डिश एवरी वीक तो बनाई जाती नहीं है, ओकेजनली हम इसे बनाते हैं। तो घी का इस्तेमाल करते वक्त आप बिल्कुल भी सोचिए मत। अगर आपको पारंपरिक टेस्ट चाहिए तो बाटी को पिघले हुए घी में डिप करके रखें। इससे बाटी सॉफ्ट भी रहती है और टेस्टी भी लगती है। तो इस तरीके से बाटी को घी में डिप करने के बाद आप कैसेरोल में इसे रखकर 2 दिन तक आप इसे खा सकते हैं। जब भी आप इसे खाएँ तो 10-15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में गरम कर लीजिए। अब दाल बनाने के लिए यहाँ पे अरहर की दाल, अगर आपको उससे एसिडिटी होती है तो आप मूँग की दाल भी उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप चाहिए तो दोनों दाल को भी सेम क्वांटिटी में मिक्स करके उसको प्रेशर कुकर में हींग और हल्दी डाल के पका लीजिए और फिर अलग बर्तन में उसको ट्रांसफ़र करके उसमें बॉइलिंग वाटर और नमक डाल के लिक्विडी कंसिस्टेंसी रख के उसको फिर से बॉईल कर लीजिए। और फिर इसको हमें तड़का नहीं देना है, इसको प्लेन ही रखना है। अगर आपको तड़के वाली दाल पसंद है तो आप तेल या फिर घी में राई, कड़ी पत्ता, चॉप्ड गार्लिक और लंबी कटी हुई 1-2 हरी मिर्च डाल के ऊपर से तड़का दे सकते हैं। और अब जब ये दाल बॉईल करने के लिए रखेंगे तो ऊपर से 5-6 कोकम के पीसेस भी डाल सकते हैं। कोकम डालने से दाल इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। फिर खाते वक्त आप इस बाटी को चूर के उसमें दाल डाल के ऊपर से घी डाल के सब्जी को मिक्स करके इसका आस्वाद ले सकते हैं। गर्मियों के सीज़न में दाल बाटी के साथ अगर छाछ पिए तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और सर्दियों के सीज़न में अगर गर्मा-गर्म कढ़ी के साथ दाल बाटी खाई जाए तो और भी स्वाद उसका दुगना हो जाता है। अगर आपको दाल बाटी के साथ चूरमा खाना पसंद है तो मिक्सर जार में आप बाटी के पीसेस, गुड़ और घी डाल के घुमा लीजिए तो चूरमा भी बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेस्टी किचन।